अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। यार मेरी यूट्यूब फैमिली का क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो, फिट फाट हो, खुश बाश हो, दुआओं में याद रखा करो। बस आपके लिए इतना ही है यार। आज का व्लॉग बहुत 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 मस्त होने वाला। पूरा व्लॉग देखना है, ठीक है। और व्लॉग देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना कि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। बाकी वीडियो देखने से पहले लाइक, प्यारा सा कमेंट। और अभी यार सीन ऐसे है, अभी हम तैयार श्यार हो गए हैं, सारी एक खच्ची शच्ची आ गई हैं, ठीक है। ये देखो, ये है ओ भाई बंद कर। बाकी यार अभी हमने सिर्फ जल्दी से जल्दी उधर पहुंचना है, ठीक है, क्योंकि हम आगे बहुत लेट हो गए, इवेंट हो गया हुआ स्टार्ट, ठीक है। अब आपको सीधा डायरेक्ट उधर जाके मिलना है, ठीक है, क्योंकि मुझे सर की, मैम के, मेरे दोस्तों जो उधर बैठे हुए सबकी कॉल आ रही है। डायरेक्ट उधर जाके मैंने अब कैमरा ओपन करना है। सारा कहते हैं वो इवेंट वगैरह स्टार्ट हो गया हुआ है, लोग शो हो गया हुआ सारा रूम। अभी पता नहीं हम एंटर होने देते भी है ये नहीं, आपको डायरेक्ट उधर जाके मिलते हैं। चलिए भाई छेती तैयार हो यार, जल्दी करो। थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत इंतजार किया सर। अब हम फिर स्टार्ट कर। हमारे पास सर कुछ लोग तो हो ना सर जो कि आपका इस्तेमाल कर सके, तो इस वजह। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपका। अभी यार हमें काम वगैरह के लिए तो बुला लिया, अभी थिएटर वगैरह स्टार्ट नहीं हुआ, आपको बस होने लगा कुछ ही मिनट में। आपको दिखाते हैं, ये देखो सारे भाई भी काम कर रहे हैं, ये भी कुर्सियाँ उठा के हम रख रहे हैं, ठीक है। जैसे स्टार्ट होता है आपको दिखाते हैं, काम से बस फ्री हो जाए। ओ भाई काम करने आए हो, क्या कर रहे हो? A few moments later. जल्दी तुम्हें कोई अच्छी खबर दूंगा। तुम्हारी अच्छी खबर से पहले मैं तुम्हें को खबर ना दे दूं। मतलब इस दफा मामू आ रहे हैं छोटी करने पाकिस्तान। पहले तो वो अकेले आ रहे थे, लेकिन अब वो की होगी तो हो सकता है मेरे मामू के बेटे फवाद से मेरी मम्मी हो जाए। लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अगर मोहब्बत करती हो तो फिर शादी में ये मगर कैसा? तो मैं अच्छी लड़की हूँ, प्यारे भी, लेकिन शादी के लिए मेरे अब्बा कहते हैं कि जेब में पैसा होना जरूरी है। आज कुछ नहीं, तो कल हो जाऊंगा। क्या करो? तुम मेरा इंतजार कर लोगी? तो तुम्हें पता है मोहब्बत में बहुत सी चीजें अहम होती हैं और इंतजार इसमें सबसे अहम है। तुम एक मिडिल क्लास लड़की हो अकमल। तुम्हारे अब्बा इस दुनिया में नहीं है, एक भाई है, वो भी तुमसे छोटा। नौकरी की कोशिश तुम वैसे भी कर चुके हो, पाकिस्तान में तो कुछ है ही नहीं। तो मैं ये मुझसे पैसे कमा सकूं? क्या हुआ? और फिर तुमसे शादी करूं? लेकिन बाहर जाने के पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आएंगे? मैं इसके लिए कुछ करता हूँ, मैं कुछ करता हूँ, बस तुम मेरा साथ तो दो। मैं तुम्हारे साथ, लेकिन तुम्हें जो भी करना है बस जल्दी करना होगा। ये फूल भी मुझे तब देना जब तुम बाहर जाना। इस तरह कुछ माँ मैं इसको तेरी बहू बनाना चाहता हूँ। माँ क्या मगर उधर वो मगर कर रही है, इधर तुम मगर कर रही हो। समझता क्यों नहीं है? वो लोग बहुत अमीर हैं, हम लोग बहुत सस्ता है। उस घर से यहाँ पे कैसे आएगी? माँ इसका हल मैंने सोच लिया है, और इस हल से उसके घर वाले भी और वो भी दोनों में से शादी करने को मान जाएंगे। माँ मैं बाहर चला जाऊँ।
मैं बाहर के मुल्क चला जाऊंगा, ये मुल्क छोड़ दूंगा। बाहर किधर? अभी तो तू मेरे सामने बाइक से आया है। अरे वो वाला नहीं माँ, मैं कनाडा चला जाऊंगा। जाने के लिए कितने पैसे चाहिए? माँ ज्यादा नहीं, बस यही कोई 40 से 45 लाख रुपए। और पुत्र इतने पैसे आएंगे कहाँ से? ये मुझे नहीं पता, आप ये घर बेच दो, मैं आपको इससे बड़ा घर बनाकर दूंगा, लेकिन मैं जवेलिया के बगैर नहीं रह सकता। आपका मुझे नहीं पता, आपने जैसे रहना है वैसे रहो, लेकिन मैं जवेलिया के बगैर नहीं रहूंगा। मामा गई, आज तो फूल ले लेगी। मैंने तो तुम्हें कहा था लेकिन फिर भी I told you, मैं अपने घर वालों को नहीं रोक सकती। अरे नहीं, मेरी अम्मा कह रही थी कि आजा कल में घर बिक जाएगा, फिर हमने एजेंट को पैसे देने हैं और फिर मैं बाहर चला जाऊंगा। अभी घर बिकेगा, फिर तुम एजेंट को पैसे दोगे, फिर बाहर जाने का प्लान बनेगा, और बाहर जाकर भी कौन सा तुम्हें फौरी काम मिल जाएगा? अरे नहीं अम्मा तो कह रही थी जब तक मैं घर वापस जाऊंगा तब तक ही घर बिक जाएगा, और फिर मैं बाहर चला जाऊंगा। तुम कह रही हो मैं कब जाऊंगा? तुम एक मिडिल क्लास लड़की हो अकमल, तुम्हें मेरे स्टैंडर्ड तक पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा। जब तुमने मेरे से मोहब्बत की थी तब तुम्हें ये बातें नहीं पता थी? पता थी, पहले तो हम दोस्त थे, पता नहीं कब मोहब्बत हुई, और जब मोहब्बत हुई तो तुमने अपनी परवाह ही कर ली। तो मैं तो तुम्हारा ख्याल रख रहा था ना। मुझे कहाँ से ले आते थे, तुमने पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया, एक अच्छी जगह इंटर्नशिप लगी वो भी छोड़ दी। अगर मोहब्बत एक इंसान को उसके ख्वाबों से दूर कर दे, उसके फ्यूचर से दूर कर दे, तो बेहतर है ऐसी मोहब्बत से दूर हो जाया जाए। तो इसका मतलब है कि तुमने फैसला कर लिया है? जी बिल्कुल, फवाद बहुत अच्छा लगता है, मेरे मामू का बेटा है, लंदन में उनका अपना होटल है। तुम कोई अपनी जैसी ढूंढ लो जो तुम्हारे साथ पहले छोटे से घर में गुजारा कर दो। तुम्हारे पास गाड़ी है ना, वो तुम्हारे साथ बाइक का सफर कर ले, तो उससे कोई महंगा गिफ्ट ना भी दो तो वो तुम्हारे साथ खुश रह जाएगी। पहले तो तुम मेरे साथ बाइक पे भी बड़े अच्छे तरीके से बैठ जाया करती थी। कभी बैठी जो नहीं थी ना, एडवेंचर के तौर पे बैठ जाती। वैसे ना मैंने कभी तुम्हें कोई सस्ता गिफ्ट नहीं दिया, हमेशा तुम्हें मैं महंगे ही परफ्यूम दिए, गुच्ची, फ्लोरा, वर्साचे से सारे दे चुका हूं तुम्हें। Excuse me, कभी इस दोस्त से उधार और कभी उस दोस्त से उधार, जिंदगी ऐसे नहीं गुजरती है। और वैसे भी मुझे लगता है मैं फवाद के साथ खुश हूँ। ठीक है, जाओ अपने फवाद के पास, बड़ा वो इंग्लैंड से आया है, बड़ी गाड़ी, उसका होटल, जाओ चली जाओ, लेकिन फिर मेरे पास वापस ना आना, मैं तुम्हें देखूंगा भी नहीं, मुझे शक्ल भी ना दिखाना। जाओ चली जाओ। जा रही हूँ, मिडिल क्लास बैकवर्ड इल मैनर्ड इंसान।
मेरी माँ कितना दुखी होगी। भाई सिगरेट पी ले, तू इधर आ सिगरेट पी ले। अगर मैं ये नशे वाला सिगरेट पीऊंगा तो मेरी माँ कितना उदास होगी। चलो भी तू रात होगी, दुखी नहीं होगी। तुम्हें पता है माँ घर बेचने के लिए तैयार हो गई थी। वो चाहती थी कि मैं बाहर चला जाऊं, बड़ा आदमी बन सकूं, उसके सपने पूरे कर सकूं, और वो मुझे छोड़कर चली गई। मैं मर जाऊंगा। एक मिनट यार, चीनी का रास्ता लाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। अरे तुम्हारे पास अपना घर भी है वहाँ। तुम्हें तो सिगरेट पीने के लिए पहले नहीं करने होंगे, गटर के ढक्कन नहीं बेचने होंगे, तुम हम सबसे अमीर व्यक्ति होगे। अगर तुम्हारी ये बकवास खत्म हो गई है तो मैं मर जाऊं। नहीं मरे तेरे दुश्मन, इधर आओ, मरे तेरे दुश्मन। ये उम्र मरने की थोड़ी है। सही ये है। तो सकून से इज्जत से लड़की नहीं है। मैं क्यों मरूं? और मेरी क्या? उम्र क्या है? मैं नहीं मरूंगा। और क्या, ये उम्र मरने की थोड़ी है। ये तो सुकून से इज्जत से नशा करने की है। तो फिर ये लो, तुम सिगरेट लो। तो मुझे नशा दो। ये लो फिर तुम नशा दो। दो मुझे नशा, और मुझे मेरी तस्वीर नशा करने में दो। मुझसे तुम नशा कर, इज्जत के जिंदगी गुजार, अगली बदल ले दुनिया की। मैं ये नशा कर लेता हूं। मैं भी एक मिनट याद रख पहले, तुझे ये सिगरेट पीने के बाद याद ही नहीं रहेगा कि किस वक्त किसके हाथों सिगरेट पी है तूने। तो तू पहले याद रख ले। यहाँ उसका मतलब मुझे कुछ नहीं याद रहेगा। कुछ याद नहीं रहेगा। उसके दिए हुए सारे गम भूल जाएंगे। वो तुझे कुछ भूल जाएगी यार। ठीक है, मैं ये नशा कर लेता हूँ। नशा कर। A few moments later. गाइस मर गया प्रोग्राम। अच्छा यार, अभी हम फ्री हो गए हैं। कसम दे, देखो अंधेरा छाने वाला है। तू तो परा हो, सारा व्यू खराब कर रहे हैं। पीछे हो। ठीक है यार, बस होगी अब। ठीक है, आगे व्लॉग करने का दिल नहीं किया। 6 घंटे का था उधर, ठीक है, इवेंट। तो अब मत बज गया है। अब हमने सोचा कि यार बस आराम करते हैं, बाकी अब आपको घर जाके मिलते हैं। चलिए शेख साहब। ना हो यार, अभी नहीं, हो की इतने आप बंद करके जाना है? बंद करके जाएंगे। चलो ओके। ताले लाके जाना है।